Amazon जो कि एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स साइट है, उस पे अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग ऑफर्स और डिस्काउंट्स आते रहते हैं। लेकिन लास्ट मंडे को Amazon ने एक आइटम पे कुछ ज्यादा ही बड़ा डिस्काउंट निकाल दिया। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि लास्ट मंडे को Amazon ने तोशिबा के एक इन्वर्टर एसी पे जिसकी कीमत 96,700 रुपए थी, उसको 94% डिस्काउंट के साथ मात्र 5,900 रुपए में लिस्ट कर दिया। जिसने इस ऑफर को देखा उसने फटाफट से इसे ग्रैब कर लिया। इनफैक्ट इस ऑफर में ईएमआई ऑप्शन भी था, तो कई लोगों ने इस एसी को ईएमआई ऑप्शन पे अवेल कर लिया। लेकिन बाद में पता लगा कि किसी बग की वजह से Amazon पे ये प्रोडक्ट इतने बड़े डिस्काउंट पे लिस्ट हो गया था। खैर जो भी हो, लेकिन जिसने मौके पे चौका मार दिया उसकी तो चांदी हो गई। यूक्रेन की एक बच्ची जिसकी उम्र मात्र 10 साल थी, लेकिन एक बीमारी की वजह से उसका शरीर 80 साल के बुजुर्ग के जैसे दिखने लगा था। इस बीमारी का नाम है प्रोजेरिया। ये इतनी रेयर बीमारी है जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 179 बच्चों को ही है, और इतनी गंभीर है जिसकी वजह से किसी भी पेशेंट का शरीर उसकी उम्र से 8 गुना तेजी से बढ़ने लगता है। ये प्रोजेरिया बीमारी इस बच्ची को थी, इस वजह से उसका देहांत हो गया। इस बच्ची का नाम था इरिना इरोचिका, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड पेंटर थी, जो कि दोनों हाथ से पेंट कर सकती थी। गाइस, प्रोजेरिया बीमारी की वजह से इरिना को हमने खो दिया। तो चलिए इस टैलेंटेड पेंटर के लिए, जिसे हमने इतनी जल्दी खो दिया, उसके लिए चैट में लिखते हैं रेस्ट इन पीस इरिना। गाइस, हमने बहुत बार फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट सुना है और बहुत सी कंपनियां ये दावा करती हैं कि उन्होंने वर्ल्ड की पहली फ्लाइंग कार बनाई है। लेकिन हकीकत में इतिहास में पहली बार किसी कार ने 2 सिटीज के बीच में उड़ान भरी है। जी हां गाइस, ये कारनामा हुआ है यूरोप के स्लोवाकिया में, जहां पर BMW इंजन वाली एक कार ने वाकई में स्लोवाकिया के 2 सिटीज के एयरपोर्ट्स के बीच में उड़ान भरी और लगभग 35 मिनट हवा में रहने के बाद उन 2 सिटीज के बीच की 80 किलोमीटर की दूरी को तय किया और लैंड होने के बाद वो नॉर्मल स्पोर्ट्स कार में कन्वर्ट हो गई। इस कार को एयर कार का नाम दिया गया है और इसे स्लोवाकिया के ही डिजाइनर स्टीफन क्लेन ने डिजाइन किया है। मजे की बात यह है कि इस कार को एक्चुअली नॉर्मल पेट्रोल पंप के फ्यूल से उड़ाया गया था और चलाया भी गया था। तो क्या वाकई में फ्लाइंग कार्स का जमाना आने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे देश में क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है और कभी कभार ग्राउंड पे खिलाड़ियों के बीच की कंट्रोवर्सी इसे और ज्यादा पॉपुलर बना देती है। गाइस, आपने क्रिकेट के ग्राउंड पे बहुत बार खिलाड़ियों को आपस में भिड़ते और उन्हें आपस में गाली देते या अपशब्द बोलते देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि एक खेल का टूर्नामेंट ऐसा भी है जहां पर खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को गाली नहीं दे सकते। अगर कोई खिलाड़ी गाली देते पकड़ा गया तो उस पर 14 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। गाइस, उस खेल के टूर्नामेंट का नाम है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। अब मजे की बात यह है कि विंबलडन को खेलने के लिए अलग अलग देशों से अलग अलग भाषाओं के खिलाड़ी आते हैं। इसी वजह से विंबलडन के अंपायर को अलग अलग भाषाओं में गालियां सीखनी पड़ती है, जिससे वो किसी भी खिलाड़ी को गाली देते पकड़ सके और उस पर जुर्माना लगा सके। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर। टाइड डिटर्जेंट पाउडर काफी सालों से अमेरिका में मार्केट लीडर रहा है, लेकिन जैसे ही सन 2000 में वो इंडिया में एंटर हुआ, वो पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि वो इंडियन कस्टमर्स को समझ नहीं पाया। रिसर्च करने पर पता लगा कि अमेरिका में ज्यादातर लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिटर्जेंट पाउडर हाथ पे भी कोई फर्क डालता है क्या। लेकिन इंडिया में 80% से ज्यादा लोग हाथों से कपड़े धोते हैं, इसीलिए उन्हें फर्क पड़ता है। तो फाइनली टाइड सन 2009 में टाइड नेचुरल के साथ इंडियन मार्केट में उतरा, जो कि काफी ज्यादा किफायती था, बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हाथों के लिए सेफ भी था। फिर क्या था, 2 ही सालों में टाइड ने इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया और आज टाइड नासा के साथ मिलकर स्पेस में पहली एस्ट्रोनॉट्स के लिए लॉन्ड्री बनाने जा रहा है। गाइस, अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने कस्टमर्स को समझना पड़ेगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।